नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम की और साथ में बताएंगे कि पारा शिक्षक गोड्डा में विरोध करेंगे अमित शाह का। इसके लिए बैठक भी हो गया है और इसके बाद बताएंगे आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016। लेकिन पहले बात करेंगे कि पारा शिक्षक जो है वो बड़ी संख्या में इस समय में अलग अलग क्षेत्र में रणनीति बना रहे हैं। हमारे पास अलग अलग क्षेत्र से तस्वीर भी आई है। आपके पास भी कोई तस्वीर होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप भेजिएगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि पारा शिक्षक जो है 19 जनवरी को गोड्डा में विरोध करेंगे अमित शाह का, काला झंडा दिखाएंगे, घेराव करेंगे। ये हम तक जानकारी आई है। 5 जनवरी को भी ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विरोध किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही पारा शिक्षक को वार्ता के लिए बुला लिया गया और 3 राउंड की वार्ता हुई। वार्ता में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया और पारा शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी जो नेता थे उन्हें सरकार ने ट्रैप कर लिया और सही तरीके से उनको अपनी बात को नहीं बताई गई या फिर नेताओं की बात को नहीं सुनी गई। अब आपको हम बताते हैं कि जो पारा शिक्षक हैं वो इस समय में आंदोलन का पूरा मूड बना करके बैठे हुए हैं और उनके ऊपर में कोई अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है। 60 दिन होने वाला है आंदोलन का, लेकिन अब सरकार जो एक समय लग रहा था 1 जनवरी से लेकर अगर आप 4 जनवरी तक के घटनाक्रम को देखें तो 4 दिनों में लग रहा था कि सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है, सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है। लेकिन 4 दिन में 2-3 राउंड बैठक की बातचीत हो गई। अंत में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम समाप्त हुआ, सरकार चुपचाप हो गई। अब वो ध्यान देने में थोड़ी सी कतरा रही है। वहीं खबर यह है कि पारा शिक्षक अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन की रूपरेखा भी बना रहे हैं। इसी क्रम में अमित शाह 19 जनवरी को गोड्डा आ रहे हैं और गोड्डा में काला झंडा दिखाया जाएगा। लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है, हमारे चैनल को ऐसा लगता है कि 19 जनवरी के पहले एक बार सरकार जरूर बुलाएगी बातचीत करने के लिए और इसमें फिर से अगर पारा शिक्षक बातचीत करने के लिए जाते हैं तो एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पारा शिक्षकों में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक लेवल पर उन्हें जानकारी तुरंत नहीं मिल पाती है, तो वो थोड़े से अपने जो काम है उसको स्लो कर देते हैं। उनको लगता है कि तुरंत ही उनको कुछ अभी होगा कि नहीं होगा। इसी असमंजस में 2-3 दिन निकल जाता है, तब तक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो इस बार पारा शिक्षक हो सकता है कि वो जब तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होगी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि सीधी बातचीत करेंगे हम मुख्यमंत्री से। और यही कारण है कि इस समय में अब सरकार एक नई रणनीति बनाएगी। हमारी जो उम्मीद हमें है वो लग रहा है कि 16 या 17 तारीख को सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी जरूर। अब ये तय करना है पारा शिक्षक को कि अगर मुख्यमंत्री जी नहीं शामिल होते हैं तो वो शामिल होंगे कि नहीं बैठक में। 67,000 का ये आंकड़ा है। वहीं जो लोग डीएलएड की कोर्स कर रहे थे, ये खबर है कि वो सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में फिर से ज्वाइन कर लिए हैं। नौकरी में नहीं, माफ कीजिएगा, वो फिर से हड़ताल में आ गए हैं और हड़ताल में आने के बाद कई डिस्ट्रिक्ट में 100% जो टीचर है वो हड़ताल में चले गए हैं। तो ये खबर हम तक आ रही है। खबर पर विश्लेषण आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा। चलिए बात करते हैं अगली टॉपिक की। और आज की दूसरी टॉपिक हमने चुना है जो हमारा संशोधन हुआ है, नागरिकता संशोधन बिल 2016 पारित हुआ है 2019 में। तो इस पर आज हम खास बातचीत करेंगे आपके साथ में। अब आपको बता दें कि ये नागरिकता संशोधन क्यों जरूरी था भारत में, पहले तो ये समझाएंगे। ये बिल है ही क्या, इसमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम ये है क्या और क्यों जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में पहली बार ड्राफ्टिंग की गई थी, पारित 2019 में हुआ है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और वो भारत में 6 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जो हिंदू है, जो बौद्ध है, जो जैन है और जो ईसाई है, ये जो लोग हैं
अलग ये 3 देशों में जो लोग रह रहे हैं वहां पर ये अल्पसंख्यक है। तो ये अगर भारत में आते हैं और 6 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया है। असम गण परिषद जैसे लोगों ने भी विरोध किया जो बीजेपी की एलाइंस थी। साथ में तृणमूल कांग्रेस का लाजमी है एलाइंस का कि वो जो है आंदोलन में आ चुकी है। लेकिन क्यों नागरिकता संशोधन विधेयक का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसी चीज को आज हमने अलग अलग क्षेत्र में जानने की कोशिश की। तो हम आपको पहले ये समझा दें कि उसके पहले एनआरसी का जो मुद्दा था ये असम में ज्यादा था और उस पर विवाद हो चुका था। लेकिन अब ये विवाद इसलिए आया है कि उत्तर पूर्वी भारत में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश का माइग्रेशन होता है। एक साल में लगभग 5 लाख 6 लाख लोग, जो सूत्रों की हवाले से खबर है कि उतने लोग माइग्रेट कर जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। इससे क्या होता है कि वो किसी न किसी पार्टी के वोट बैंक होते हैं। जो रोहिंग्या मुसलमानों वाला भी आपने अभी हाल में दिक्कत को सुना होगा, जो अभी कश्मीर जम्मू में जाकर के जिनको रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आपके जो संसाधन है, जो भारत का संसाधन है भारत के देश में, और यहाँ के लोगों की गरीबी पहले दूर करना है, यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर करना है। अगर आपके घर में अचानक से ज्यादा लोग आ जाएंगे और आपका बजट नहीं है उतने का, तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाता है। ऐसे में पहले भारत के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी यहाँ पर सर चढ़ करके बोल रहा है, संसाधन सीमित है, इंडस्ट्रियल चीजें सीमित है, हमारे माइंस सीमित है। तो यहाँ पर अगर बाहर के जो लोग आते हैं दूसरे देशों से और आते साथ उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, राशन कार्ड मिल जाता है, बीपीएल कार्ड बन जाता है उनका, तो सारा लाभ फिर उनको मिलने लगता है। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें नुकसान शुरू हो जाता है। यही कारण था कि इस बिल को लेकर सरकार 2016 से ही वो दिमाग में था उनका कि इसे लाया जाएगा, जो इस समय में पारित हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें जातिवादी समीकरण को देखा गया है, मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि बिल में ये चीज को स्पष्ट किया गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन देशों में, यानी कि अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है और जैन है, तो इनके जो उनको परेशानी वहां होती है उनको भारत में ये सुविधाएं दी जाएंगी कि वो 6 वर्ष अगर रहते हैं तो यहाँ के वो नागरिक हो जाएंगे और यहाँ की सारी सुविधा फिर उन्हें मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत दिनों से अलग अलग राजनीतिक पार्टी ने भी इसका डिमांड किया था, जो इस समय में पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब आपको हम बता दें कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में जो पार्टियां हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर अगर रहते हैं तो उनकी वो वोटर हो जाते हैं और इसलिए वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप ये देखेंगे, जैसे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में चकमा शरणार्थी होते हैं, जो चकमा एक बांग्लादेशी जनजाति होती है, तो वहां से वो त्रिपुरा के क्षेत्र में आ गए हैं। तो त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, तो इन राज्यों की अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन होता है, बर्थ रेट कंट्रोल होने के बाद भी ज्यादा हो रहा है। इसका कारण ये है कि बर्थ रेट तो कम है, लेकिन माइग्रेशन वाली जो जनसंख्या है वो इन राज्यों में हर साल आ जाती है और इसके चलते यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत नाराज होते हैं कि दूसरे देश से लोग आ जा रहे हैं। एक तो भारत के कई राज्य से लोग जब मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसमें भी एक अलग से भारत में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ऊपर से दूसरे देश के लोग जब किसी राज्य में आकर के बड़ी तादाद में रहते हैं तो इससे रिसोर्सेज पर सीधा असर होता है, क्राइम बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो आप इसको एग्जाम्स में भी लिखेंगे और भारत के हर नागरिक को ये समझने की भी जरूरत थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा और आपको भी किसी मुद्दे पर अगर विश्लेषण की को लगता है कि इस मुद्दे पर विश्लेषण होना चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा, हम उस पर जरूर करेंगे विश्लेषण। और आपके पास कोई वीडियो आता है तो आप 9431156794 पर जरूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।